सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और दिव्य उपाय हम लेकर के आए हैं। आज के उपाय में केवल एक मुट्ठी काला तिल आपके जीवन में जो समस्त कालिमा छाई हुई है वह समाप्त होगी और आपका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, असफलताएं हैं, दुर्भाग्य है, वह समाप्त होगा। घर में ग्रह कला, ग्रह बाधा जो भी चल रही है इस एक मुट्ठी काले तिल से समाप्त होगा और धन लक्ष्मी आपके घर का पता पूछते हुए आपके घर आएंगी। इतना ज़बरदस्त उपाय है, क्योंकि इस कलयुग में एक चीज़ हम आपको बता दें, ये कलयुग जो चल रहा है, कौन सा ऐसा परिवार है जो आज अपने अपने घर में परेशान नहीं है। कारण है, पहला तो या तो पारिवारिक स्थिति से लोग परेशान हैं, दूसरा या तो धन की वजह से परेशान हैं, तीसरा या तो मानसिक तनाव। मानसिक तनाव किस प्रकार का कि जब उनको सफलताएं किसी क्षेत्र में नहीं मिल पाती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घरों में बिजनेस व्यापार है और बड़ा बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, लेकिन उनको घाटा लग रहा है। कारण है कि पहले अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से मंदा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हमारी माताएं बहनें, हमारे परिवार के जो सभी भाई लोग हैं, वो सब लोग कर सकते हैं। मतलब यह उपाय बहुत ही इजी है। आज मैं एक चीज़ और इसमें बता दूं, यह उपाय रोग दोष कलेश विकार मुक्त करता है परिवार को। बहुत सारे परिवार में चूंकि ऐसा खान पान भी हो गया है कि उससे भी रोग और व्याधियां घेरती हैं। तो यह उपाय क्या करता है, आपके ऊपर जितनी भी बाधाएं हैं, कष्ट हैं, उनको सोख करके आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। जीने की जो एक जिजीविषा है जीवन की, उसको और उन्नत करता है। तो आज इस उपाय को कैसे करना है यह चीज़ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुन लें और लास्ट में मैं हवन के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे हवन आपके घर परिवार की भीषण बाधा को दूर करता है। क्योंकि अभी तो मैं उपाय पहले बता लूं और इस उपाय का लाभ क्या है वो भी हम बताएंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी परिवार जानते हैं, काला तिल आप लोगों ने क्या हुआ कि काला तिल खाया भी होगा, उसका लड्डू खाया होगा, या काला तिल और भी कई उसमें पड़ता है जो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह बना के खाते हैं। तो काला तिल आप अगर नहीं जाने तो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार का काला तिल आपको लेना है। काला तिल आपको लेना कितना है ये जान लीजिए। इस उपाय को कम से कम 1 हफ्ता लगातार करना है, तो इसलिए इस तिल को आप ले लीजिए। कम से कम 1 पाव काला तिल ले लीजिए। 1 पाव काला तिल आप ले लीजिए और उसके बाद घी का दीप ले लेना है और धूप बत्ती अगरबत्ती ले लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, जिनके जो भी इष्ट देव, जो अपने इष्ट देव किसी को मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उनके सम्मुख आपको बैठना है। जैसे मैं साईं बाबा को अपना गुरु मानता हूँ और अपना भगवान मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ, तो मैं साईं बाबा के सम्मुख बैठूँगा और समस्त देवताओं का भी वहाँ आवाहन होता है। तो आप प्रथम तो गुरु को, आप अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। अगर आप जिसको भी गुरु मानते हैं, अगर आपके गुरु की कोई फ़ोटो हो तो रख लीजिए। अब आपको करना क्या है, गुरु की जो डेली की पूजा आप करते हैं वह आपको करना है। और यह तिल का पोटली बना लीजिए, पूरा तिल जितना आपने खरीद के लाया है वह गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करिए। जैसे मैं साईं बाबा को गुरु मानता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साईं बाबा की चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती 11 वचन 11 बार पढ़ूँगा। तो यह चीज़ हमने पढ़ लिया और उसके बाद साईं बाबा को पुष्प अर्पित किया, घी का दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद एक धूप बत्ती प्रज्वलित किया, वातावरण सुगंधित। अब इस तिल को क्या करना है, रख लेना है, क्योंकि गुरु को तो आपने अर्पित कर दिया। कोई भी कार्य आप श्री गणेश कर रहे हैं तो गुरु के श्री चरणों में पहले कर लेना चाहिए। अब गुरु का उस पर ऊर्जा बन जाता है। अब इस काले तिल को आप रख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप व्यक्तिगत अपने लिए किया या अपने बच्चे के लिए किया, तो काला तिल करना क्या है, 1 मुट्ठी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे हैं, बच्चे असफल हो रहे हैं,
तो या तो बच्चा इतना जानकार हो तो वो खुद अपना एक मुट्ठी तिल ले लें, जो भी बंधु बांधव, जो भी लोग, सबकी बात बता रहे हैं, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी के हों, चाहे बच्चे कंपटीशन की तैयारी वाले हों, सभी लोगों के लिए यही उपाय है, रामबाण उपाय मैं बता रहा हूँ। तो यह, और एक चीज़ और जान लीजिए, यह काला तिल राहु केतु शनि का भी, आप अगर कुंडली में बिलीव करते हैं तो राहु केतु शनि का भी यह जो है समन करता है। अगर उनकी कुदृष्टि चल रही है, अगर आपके ऊपर बाधा चल रही है, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। करना क्या है, आप जो तिल वहाँ पर बाबा के सम्मुख चढ़ाए उस तिल को रख लीजिए, एक मुट्ठी काला तिल लीजिए। अगर आपको अपने मार्ग में असफलता मिल रही है तो आप क्या करिए, इसको क्लॉकवाइज अपने सर पे घुमा लीजिए। घुमाने के बाद आपको किसी, अगर कोई नदी आपके आसपास है तो आप क्या करिए कि इस तिल को उस बहते हुए नदी के जल में प्रवाहित कर देना है। और इस उपाय को करना किस दिन से है, आपको इस उपाय को करना है शनिवार से। आप ध्यान दीजिएगा, शनिवार से इस उपाय को आपको स्टार्ट करना है, शनिवार का यह उपाय है। तो आपको क्या, बहते जल में प्रवाहित करना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे गुरुजी यहाँ पर नदी नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, आपको पीपल का वृक्ष मिल सकता है। पीपल के वृक्ष के जड़ के पास इस तिल को, जो आपने अपने सर के ऊपर क्लॉकवाइज घुमाया 7 बार, उसको ले जाकर उस पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और एक चीज़ और बताएं, बहुत सारे लोगों को समस्याएं होंगी कि हम डेली नहीं जा सकते, नदी के पास डेली नहीं जा सकते, हम जो है पीपल वृक्ष के पास। तो आपको करना क्या है, आप करिएगा कि इकट्ठे डेली एक मुट्ठी तिल एक जगह निकाल के रख लीजिए, फिर निकाल लीजिए डेली। इसी प्रकार से 1 हफ्ता आपने उपाय किया, शनिवार से शनिवार तक, और तिल सब कलेक्ट कर लीजिए। एक बैग जा करके चाहे पीपल के नीचे रख दीजिएगा, चाहे नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके ऊपर की भीषण बाधा दूर होती है। आपके घर परिवार में अगर बाधा है तो एक चीज़ जान लीजिए, जिन जिन परिवारों के ऊपर बाधा है वह अपना यही तिल, यही विधि करेंगे। और जिनके घरों पर बाधा, वह क्या करें, मेन गेट पर जाएं एक मुट्ठी तिल लेकर के और 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लें गेट के पास, और घुमा करके इस तिल को रख दें। लेकिन जो घर के ऊपर गेट के बाहर जा कर के घुमा रहे हैं, वह फिर इस तिल को अंदर नहीं लाएंगे, क्योंकि घर पर जो आपने उसको किया तो निगेटिव एनर्जी तो उसमें अवशोषित हो गई। अब होगा क्या कि उसको घर में फिर लाएंगे तो बाधा आपके घर में आ जाएगी। जो आप घर के ऊपर घुमा के रखेंगे, उस तिल को क्या करना है, उसको या तो सुनसान इलाके में ऐसे जगह आप डाल दीजिए जहां पैरों के नीचे ना पड़े, किसी पेड़ के, किसी भी पेड़ के जड़ के नीचे। अगर घर का कर रहे हैं और अगर अपने ऊपर का कर रहे हैं, किसी अपने परिवार के ऊपर कर रहे हैं जिनके ऊपर बाधाएं हैं, तो उसको नदी में या पीपल के वृक्ष के नीचे ही रखना है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे यह तिल रखने जाएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके ही रखेंगे। और नदी में प्रवाहित करें तो वहाँ पर जो भी मंत्र शनि राहु केतु का आपको आता है, जैसे शनि का है तो ओम सन शनश्चराय नमः, राहु का है तो ओम रांग राहुवे नमः, केतु का है तो ओम केंग केतवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, बोल सकते हैं और नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या पीपल के नीचे रख सकते हैं। इन सभी मंत्रों को आप बोल सकते हैं। और यह उपाय इतना ईजी है कि घर परिवार की भीषण बाधा दूर कर देती है। और एक चीज़ आप सब जानते हैं, जब घर परिवार की बाधाएं दूर होती हैं, रास्ते का कांटा दूर हो जाता है तो रास्ता सुगम हो जाता है। और इसीलिए हमने कहा कि माँ वैभव लक्ष्मी आपके घर का रास्ता पूछते आएंगी। तो जब आपके घर के सब संकट दूर हो जाते हैं, घर से निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है, तो माँ वैभव लक्ष्मी अपने आप आती है। जिस घर में सुख शांति होती है, जिस घर में गृह कलह नहीं होता है, उस घर में माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान होती हैं। और ऐसे घरों को आप जाकर देखिएगा, जिस घर में खुशहाल लोग रहते हैं, जिस घर में लोग अच्छे से रहते हैं, उस घर में अपने आप धन का आगमन का स्रोत बनता रहता है। क्योंकि रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मतलब जहाँ पर सुमति होगा वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ अपने आप बनती हैं, और जहाँ कुमति होता है, विचारों में तालमेल नहीं होता, लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश बना रहता है, वहाँ नाना प्रकार की विपत्ति, रोग दोष कलेश विकार घेरता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जिन माताओं बहनों परिवार के किसी भी परिवार भाई लोगों को किसी की तबीयत खराब है, उसके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज यही तिल घुमाइए, और इसको भी वही पीपल के वृक्ष के नीचे या नदी में ही प्रवाहित करना है। पूरे परिवार में किसी के ऊपर, जैसे छोटे बच्चे हैं, किसी को नज़र लग जाती है, वो रोने लगता है, एक बार काला तिल एक मुट्ठी घुमाइए, ले जा कर के आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है, कुछ नहीं, एक मुट्ठी काला तिल। आप परेशान है कि बच्चा रो रहा है, क्या हुआ? काला तिल क्या करता है, समस्त काली साया को पूरे घर से दूर ही कर देता है। इसीलिए काला तिल बहुत ही पूजा पाठ में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। बहुत ही इजी उपाय है, आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आपके घर की स्थिति कमज़ोर चल रही है, रोग दोष घेर रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, इस उपाय को ज़रूर करें। बहुत ही इजी उपाय, इससे इजी उपाय अब आपको क्या मिलेगा आप खुद समझ सकते हैं। तो ये उपाय ज़रूर करिए। अब रहा सवाल हवन का, मैंने जैसा कि बताया, देखिए हवन क्या करता है, हवन परिपूर्णता लिए होता है। और जो 101 प्रकार की जड़ी बूटियों से मैं हवन करता हूँ, इसमें जितनी लकड़ियाँ होती हैं, पहला नंबर तो इस लकड़ियों में 9 ग्रह की लकड़ी होती है, वह जड़ी बूटियाँ होती हैं। फिर इसी में तगर, अगर, नागर, मोथा, ब्रह्म, जौ, केसर, कस्तूरी, चंदन सब मिला कर के ही या 101 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो यह करता क्या है, हर्बल जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, यह प्रकृति की चीज़ें होती हैं, और प्रकृति की ऐसी एनर्जी को उनको एब्जर्व किए हुए होती हैं कि आपकी समस्त बाधाओं का जब हवन में यह साकल्य डाला जाता है, चूँकि ऐसी मान्यता हमारे आध्यात्म में है, अग्नि और स्वाहा पति पत्नी थे। तो अग्नि में जब कोई चीज़ डालते हो तो स्वाहा बोलते हो, स्वाहा क्या करती है, देवताओं तक आपके आहार को पहुंचाती है। और आपके समग्र जो आपका गोत्र है, आपका नाम है, जब संकल्प हो करके मंत्रों का जाप होता है, तो उस जगहों पर, उस गोत्र, उस नाम पर एनर्जी का फ्लो किया जाता है। मंत्र क्या है, एनर्जी का पुंज होते हैं, शक्ति का पुंज होते हैं, जो आपकी बाधाओं को, हर्डल को समाप्त करते हैं। इसीलिए मैं आपसे बताऊं, बहुत सारे लोग, मैं बता रहा हूं कि यह चीज़ें मैं इसलिए बताता हूं कि मेरा उद्देश्य केवल वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, विश्व शांति की भावना है। मैं इसीलिए, नहीं तो जिस रूप में मैं करता हूँ, जिस समय में जैसे मैं पूजा करता हूँ, इस तरह से आप कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही इजी प्रकार से करता हूँ और आपके रिच में रहूँ, इसलिए मैं यह सब करता हूँ कि आप लोग हमेशा सुखी रहें और संपन्न रहें। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, और यही मैं लेकर चल रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।